गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक यादव जी हैं, जो कि सीनियर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, गैस्ट्रो सर्जन हैं। और आपने जीबी पंत से अपना एमसीएच गैस्ट्रो सर्जरी में किया है और ट्रेनिंग इन लिवर ट्रांसप्लांट ली है। अब लखनऊ में आप एक प्रतिष्ठित अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और आपने कम समय में सक्सेसफुल 25 लिवर ट्रांसप्लांट लखनऊ के सिटीजन्स के किए हैं, और जो कि सीएम रिलीफ फंड द्वारा भी उसमें मदद मिल जाती है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांट किसको कराना है, ये कैसे समय रहते पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जनरली जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनमें बड़ी जॉन्डिस और हिपैटोरीनल सिंड्रोम और शरीर पीला पड़ गया और बड़े लो हो गए, और फिर उसमें कुछ सैल्वेजेबल नहीं रहता है। तो क्या सही समय है ये समझने का कि अब लिवर बदलवाने का समय आ गया है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। पहली बात तो आपने ये मौका दिया हम लोग को। देखिए ना, लिवर ट्रांसप्लांट एक सिंपल तरीके से बताऊं तो जब लिवर खराब हो गया है तो उसको बदलने के लिए हम एक नए अंग से जब उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो वो उसको लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जैसे किसी भी अंग का ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट, उसी तरीके से जब लिवर काम करना बंद कर देता है, जब एक स्टेज पहुंच जाती है कि अभी इस लिवर को हम दवाइयों के जरिए रिकवर नहीं कर सकते, तो उन मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो मेनली 3-4 कैटेगरी के मरीज होते हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता रहती है। मेनली जो प्रोपोर्शन रहता है 80% पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांट के वो होते हैं कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट। अब लिवर सिरोसिस की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर सिरोसिस के मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। लिवर सिरोसिस के उन मरीजों को जिनके लिवर सिरोसिस की वजह से कोई डिकम्पनसेशन स्टार्ट हो गया, मतलब कि उनको पेट के अंदर पानी भरने लगा है, या लिवर सिरोसिस की वजह से उनको बेहोशी आने लगी है, या पीलिया होने लगा है, खून की उल्टी होने लगी है, पैरों के ऊपर सूजन आने लगी है, उन सिचुएशंस में उन लिवर सिरोसिस के मरीजों को हम लिवर ट्रांसप्लांट का एडवाइस करते हैं। एक तो ये कैटेगरी के पेशेंट होते हैं। दूसरे कैटेगरी के मरीज जो होते हैं वो होते हैं एक्यूट लिवर फेलियर के, जो आपने सुना होगा कि दूषित पानी से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई के मरीज, उनमें ही होता है कि ओवरनाइट ही, रातों रात ही आपका लिवर एकदम से सडनली बंद हो जाता है। तो दूसरी कैटेगरी उन मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तीसरा जो होते हैं एक लिवर कैंसर के मरीज, कि जिनको लिवर के कैंसर बन जाते हैं, उनके लिए भी एक ट्रांसप्लांट बहुत वायबल ऑप्शन होता है। आज की डेट में लिवर की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, सिर्फ शराब के सेवन से नहीं। आप देखते होंगे अपनी प्रैक्टिस में कि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर की वजह से भी कई लिवर की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में एक लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मोडालिटी बन गया है। सक्सेसफुल एंड इकोनॉमिकल, मतलब अब टैबू नहीं रहा कि दिल्ली बम्बई में ही जाएंगे या विदेश जाएंगे। उसको सहजता से करके 6-7-8 दिन में डॉक्टर साहब बताते हैं कि उसको 7वें-8वें दिन हम लोग डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी एक बेहतर जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। एक चीज़ और डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट मतलब कहीं ना कहीं से लिवर चाहिए होगा, तो लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि भाई कैडेवरिक ट्रांसप्लांट क्या होता है, उसकी रजिस्ट्री क्या होती है, वहां से क्या मिल पाता है, या घर का आदमी दे दे? क्या घर का आदमी दे तो ब्लड ग्रुप वगैरह मैच होना जरूरी होता है, या उसकी लीगैलिटीज बहुत ज्यादा, इसके बारे में भी बताइए। नहीं, बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा सर आपने। देखिए नहीं, ट्रांसप्लांट बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है कि नया लिवर कहाँ से आने वाला है। ये लिवर या तो एक डेथ के बाद किसी व्यक्ति से आ सकता है, जिसको हम कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं। किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई, वो अपने अंग डोनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ से लिवर आ सकता है। या फिर एक जीवित व्यक्ति में से कोई फैमिली का व्यक्ति अपना लिवर का एक भाग डोनेट करे। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो कैडेवरिक डोनेशन रेट है वो बहुत ही कम है। तो जितने लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है और जितने लोग डोनेट करने हैं, उसमें बहुत एक मिसमैच रहता है। तो इंडिया में एक साल में अगर हम 500 ट्रांसप्लांट करते हैं तो शायद उसमें से 30 या 40 ही कैडेवरिक ट्रांसप्लांट होते हैं, और इतने क्योंकि डोनेशन रेट कम होता है। मुख्यतः मेन जो प्रोपोर्शन रहता है वो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट का ही रहता है। तो एक बहुत जो यूनिक बात है, लोगों को लगता है कि अरे शरीर में लिवर तो एक ही है तो मैं दूंगा, तो जो डोनेट होगा उसकी कैसे जरूरत है? तो देखिए ना, उसके लिए एक जो भगवान ने एक लिवर बनाया है, एक ऐसा अंग बनाया है जिसको कि एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी दी है, वो रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी दी है। मतलब कि आप लिवर का एक भाग अगर काट के निकाल दें तो 4 से 6 हफ्ते में बाकी का भाग लिवर वापस रीग्रो कर जाता है। मैं अपने सब मरीजों को बोलता हूँ, आपने किडनी भगवान ने 2 दी है, आपने डोनेट कर दी तो किडनी एक ही बची आपके शरीर। लिवर आपने आधा डोनेट कर भी दिया तब भी लिवर एक ही बचा, क्योंकि आधा बच के पूरा ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में रहता है कि डोनेट करने वाले को, तो एब्सोल्युटली नॉट। डोनेट करने वाले के लिए लिवर डोनेशन एकदम वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट। ब्लड ग्रुप बताइए डॉक्टर साहब। ब्लड ग्रुप का भी इसमें बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो हम यूज करते हैं, सिर्फ ओनली ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब जैसे कोई ए ग्रुप वाला व्यक्ति है, सपोज मैं उदाहरण दूं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो उसको ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इन चारों ब्लड ग्रुप का कोई भी दे सकता है। प्लस माइनस का लिवर ट्रांसप्लांट में कोई भी बाधा नहीं है। हाँ।
और दूसरी जो यूनिक बात होती है, जब हम मैं किडनी ट्रांसप्लांट भी करता हूँ, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको काफ़ी सारे HLA टिश्यू मैचिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लिवर में ऐसा कोई भी बैरियर नहीं होता है। सिर्फ ब्लड ग्रुप आपका मैचिंग हो तो आप डोनेट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप मैच होने की एक पाबंदी है, ब्लड ग्रुप मैच करने की है। एक्चुअली अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें हम जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, तो अभी ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जरूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन जनरली रिकमेंडेड ये रहता है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग, जरूरी नहीं है कि सेम ब्लड ग्रुप हो, लेकिन मैचिंग। लीगल बाधा क्या है, क्या उसका सिस्टम है? देखिए, लीगल बाधा में जो इंडियन लॉ के हिसाब से ओनली अ फैमिली मेंबर कैन बी अ डोनर। मतलब फैमिली मेंबर को जो हमारे लॉ कैटेगराइज करता है फर्स्ट डिग्री मेंबर्स और सेकंड डिग्री मेंबर्स। फर्स्ट डिग्री मेंबर में तो आ गए आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके स्पाउस, ये फर्स्ट डिग्री में आ गया। तो उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके बेटा आपको डोनेट करना चाहता है तो उसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कुछ आपको आधार कार्ड वगैरह देके प्रूव करना होता है। दूसरी कैटेगरी आती है सेकंड डिग्री रिलेटिव, जिसमें आपके आ गए चाचा भतीजे, मामा मामी, मतलब जो आउटसाइड फर्स्ट डिग्री से, उनमें आपको बेसिकली ये प्रूव करना पड़ता है, मतलब जेनेटिक टेस्ट के जरिए या डॉक्यूमेंट्स के जरिए कि ये एक्चुअली ये रिलेशनशिप है उनके बीच में। बट इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। हम लोगों की पूरी लीगल टीम रहती है जो कि पेशेंट्स को इसमें फैसिलिटेट करती है कि लीगल प्रोसेस। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कौन दे सकता है। उम्र और बता दीजिए डॉक्टर साहब, डोनर की आयु क्या हो सकती है? लेकिन जो इंडिया में लोअर एज ऑफ कंसेंट है वो 18 साल से है, तो डोनर की एज जो होनी चाहिए वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 55 साल से कम होनी चाहिए। अच्छा, 18 से 55 साल के बीच में। 55 साल अगर डोनर एकदम स्वस्थ है और कोई दिक्कत नहीं है तो कभी कभी यह एज हम 60 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 60 से ऊपर डेफिनेटली नहीं, क्योंकि 60 से ऊपर 55 या 60 लेना ये निर्णय आपका है कि इसका के रूल स्टैब्लिश है? नहीं, रूल इसमें कोई भी नहीं है सर। रूल के हिसाब से तो ऐसा आप 70 साल का भी व्यक्ति का आप ले सकते हैं। लोअर एज लॉ से डिफाइंड है, लेकिन अपर एज लॉ से कोई डिफाइंड नहीं है। लेकिन क्योंकि 55 साल के ऊपर थोड़ा सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता है तो जनरली हम लोग 55-60 से ऊपर डोनर्स को कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये लीगल बाधा नहीं है। तो जो डिजीज, जो पेशेंट सिक है, जिसका लिवर गड़बड़ हो रहा है, उसका पूरा का पूरा लिवर निकाल लेते हैं और पूरा लिवर निकाल लेते हैं। जरा सर्जरी के बारे में 1 मिनट में बताएंगे कि कैसे किस आर्टरी को कैसे क्या करते हैं? देखिए ना, इसमें जब हम लिविंग डोनर ऑपरेशन करते हैं तो बेसिकली 2 ऑपरेशन थिएटर चलते हैं। एक में डोनर का ऑपरेशन चलता है जिसमें लिवर का आधा भाग निकाला जाता है, दूसरे में पेशेंट का जो पुराना खराब लिवर उसको पूरा हम निकालते हैं और उसके बाद नए लिवर को हम बेसिकली ज्वाइन करते हैं मरीज की बॉडी से। तो उसमें बेसिकली मैं लेमन टर्म में बताऊं तो 4 मेजर जॉइंट हमको करने होते हैं। एक होता है कि लिवर का आउटफ्लो, मतलब वेन्स का, मतलब लिवर के अंदर जो खून जा रहा है वो बाहर कहाँ से निकलेगा। तो पहला एनास्मोसिस होता है कि हिपैटिक वेन का, मतलब लिवर को खून से बाहर निकालने का। फिर लिवर को खून देने वाली 2 नसें होती हैं, एक पोर्टल वेन और एक हिपैटिक आर्टरी। दूसरा तीसरा जॉइंट ये होता है और चौथा जॉइंट जो होता है वो पित्त की नली का होता है, क्योंकि पित्त लिवर से बनता है तो पित्त की नली। तो ये बेसिकली 4 जॉइंट होते हैं जो हमको मुख्यतः इसमें ट्रांसप्लांट करने होते हैं। तो जो आप लिवर मरीज का डोनर का ले रहे होते हैं तो उसमें ये जॉइंट आप कोई भी नहीं छेड़ते? नहीं, डोनर का जो लिवर निकालते हैं उसमें कोई भी जॉइंट, उसमें डोनर के शरीर में कोई भी नया जॉइंट नहीं होता है। डोनर का सिर्फ एक आधा भाग लिवर का निकाला जाता है और उसको हम मरीज के बॉडी में ज्वाइन करते हैं। तो डोनर को कोई भी जॉइंट नहीं होता है इसमें। ये सब जो जॉइंट मैंने बताया ये मरीज में जो नया लिवर लगाते हैं उसके लिए उसमें जोड़ देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया और इसमें काफ़ी भ्रांतियां जो लिवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड थी वो हमारी क्लियर हुई। डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 प्रकार के रोगियों को लिवर की ज़रूरत होती है। एक ऐसा जिनको CLD क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, लंबे समय से चली आ रही है, चाहे वो शराब पीने के कारण है या लाइफस्टाइल के कारण है, ओबेसिटी के कारण है या लिवर की और बीमारी के कारण है। दूसरा एक्यूट रीनल फेलियर बताया, जो फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर होता है, जो रातों रात अमोनिया बढ़ जाती है, आदमी बेहोशी की हालत में चला जाता है। तीसरा कारण डॉक्टर साहब ने बताया लिवर कैंसर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताया कि लिवर में कैंसर हो गया तो लोगों को लगता है भाई इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, पर ऐसा नहीं है। अगर लिवर में भी कैंसर हो गया है तो लिवर को भी बदला जा सकता है और उसके कुछ मापदंड होंगे कि सेकेंडरीज हैं, मेटास्टेसिस है, कितना बड़ा कैंसर है, क्या है। पर अगर वो उसमें फॉल कर रहा है तो लिवर के मरीज को भी नया जीवन दिया जा सकता है। और लिवर जिससे ले रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसका लिवर कुछ हफ्तों में वापस बराबर आ जाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। मैं समझता हूँ कि इससे लिवर ट्रांसप्लांट का जो लोगों के दिमाग में टैबू है वो खत्म होगा और बड़ी मात्रा में लोग जो है इसको कंसिडर करेंगे एज अ वैलिड ऑप्शन, क्योंकि किडनी के लिए तो डायलिसिस है पर लिवर के लिए तो कोई हेपेटिक डायलिसिस होती है? नहीं होती है। बहुत ही रेलेवेंट बात आपने करी सर जी। कई बार हमारे पास लिवर के सिरोसिस के मरीज ऐसे आते हैं जो हमको बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, वही तो मरीज की हालत इतनी खराब है, अभी उनका ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है। तो देखिए ना, ये एक बड़ा यूनिक लिवर, एक इतना कॉम्प्लिकेटेड भगवान ने ऑर्गन बनाया है
कि उसके लिए आज तक साइंस कोई डायलिसिस मशीन बना नहीं पाए हैं, ना मेरे को लगता है कि अगले 50 साल में कोई डायलिसिस मशीन बनने। तो एक बार किसी मरीज का लिवर खराब होने लगता है तो उसका एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको लिवर को बदले। जब हमें लगे कि पेट में पानी आने लगा, पैरों में सूजन आने लगी, आदमी गफलत में रहने लगा, उसका अमोनिया बढ़ने लगा, हाथ हिलने लगे, रिस्पॉन्स कम होने लगा, तो ये सही समय है कि उनको तुरंत एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाना चाहिए और सारी मोडालिटीज समझ लेनी चाहिए कि लिवर कैसे बदल सकता है, डोनर कौन हो सकता है, क्या खर्चा आएगा, क्या सरकारी मदद मिल पाएगी, क्या इंश्योरेंस उसको कवर करेगा। इस गोल्डन विंडो पीरियड को, जो कई बार कुछ हफ्तों का या महीनों का मिलता है, इसको हमको ये सोच के नहीं गवा देना चाहिए कि हाँ अब तो पेशेंट को एल्बुमिन लग गई, ये लग गया, थोड़ा ठीक हो गया, बाद में देखेंगे। बाद वाला मतलब मिस दी बस। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।